यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर कहा था, आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्या कहा था। अगर यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग ले लेती है, इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है, तो यहाँ पर कॉल और पुट की एंट्री कैसे लेना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कहा था, जो यहाँ पर जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि फ्लैट ओपनिंग लेने के बाद, वो चाहे यहाँ पर बियरिश कैंडल हो, वो चाहे यहाँ पर बुलिश कैंडल हो, जब इसके हाई को या फिर जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा, जब उसके लो को यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल ब्रेक डाउन कर देती है और उसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एग्जैक्ट देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर आज के दिन मेरे कंडीशन को यहाँ पर फुलफिल किया है या फिर नहीं किया है। अगर आप लोगों ने कल वाला एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना। जिन लोगों ने इस कंडीशन को फुलफिल किया होगा वो लोग यहाँ पर आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट का प्रॉफिट जरूर बनाया होगा। लाइव प्रूफ आप लोगों के सामने है, देख सकते हो। और उसके बाद देख सकते हो पूरा का पूरा दिन यहाँ पर क्या किया है, टाइम पास किया है। तो देखिए यहाँ पर तुक्काबाजी करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पर तुक्काबाजी करने आए हो तो भाई मेरे एक बात तो मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूँ, मार्केट के अंदर 1 रुपया नहीं बना सकते हो। चैलेंज दे करके मैं कह देता हूँ, जिसका मर्जी जाकर के एनालिसिस आप लोग देख लेना। अब चलो देख लेते हैं कल के दिन क्या है। कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी है, तो निफ्टी 50 के अंदर कौन सा लेवल से जीरो टू हीरो का सेटअप बनेगा, गैप अप पर एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन पर एंट्री कैसे लेना है और फ्लैट ओपनिंग पर एंट्री कैसे लेना है, कहां पर कॉल बाय करना है और कहां पर पुट बाय करना है, सभी चीज़ों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब चलिए अब हम कल का ट्रेड प्लान कर लेते हैं। अब आप लोग लेवल को बिल्कुल ध्यानपूर्वक से देखना। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल एक साइकोलॉजी का लेवल है 47,000 का। मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहां पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है, ये पहला कंडीशन है, जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहां पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट यहां पर आप लोगों का 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहां पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब इसके लो को यहां पर ब्रेकडाउन कर देती है, इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाती है गैप अप ओपनिंग लेने के बाद, तब आप लोग यहां पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखना यहां पर सिर्फ आप लोग 80 से लेकर के 120 के टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। ज्यादा लंबा टारगेट आप लोगों को यहां पर नहीं रखना है। तीसरा कंडीशन यहां पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद 1 से लेकर के 2 घंटा तक जब इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहां पर ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहां पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहां पर क्या करना होगा, फ्लैट खुलने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहां पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है 46,740 का लेवल है, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है। मान लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो यहां पर पुट की एंट्री कैसे लेना है। गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला कंडीशन होगा, यहां पर जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहां पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहां पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट यहां पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहां पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिटेस्ट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहां पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट यहां पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन यहां पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद और फर्स्ट आवर के टाइम पर इस लेवल के नीचे इस तरीके का कंसोलिडेट करती है
और नेक्स्ट आवर के टाइम पर यानी कि 12:15 बजे के बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहां पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ध्यान में रखना, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहां पर फ्लैट खुल जाती है और इस रेंज के अंदर अगर कामकाज करती है तो यहां पर भाई मेरे कॉलर पुट के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो आप लोगों का यहां पर बहुत ही बड़ा चढ़ावा चढ़ सकता है। अब आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है और जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर कहा था, वैसे ही मार्केट के अंदर आज के दिन कामकाज हुआ है या फिर नहीं हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को यहां पर ये वाला रेजिस्टेंस दिया था, आप लोग देख सकते हैं। इसी रेजिस्टेंस से क्या देखने को मिला, करेक्शन देखने को मिला। भाई एक बात तो सुन ले, यहां पर कोई भी तुक्काबाजी नहीं चलता है, बिना लॉजिक का। लॉजिक तुम लोगों के सामने है, देख सकते हो। यहां पर फ्लैट ओपनिंग ली और उसके बाद ये वाला जो मूवमेंट था बहुत ही बढ़िया मूवमेंट था और उसके बाद देख सकते हो एक रेंज के अंदर आज के दिन निफ्टी 50 के अंदर कामकाज हुआ है। जो लोग यहां पर कॉल और पुट के चक्कर में पड़े होंगे, जो लोग यहां पर डेटा के चक्कर में पड़े होंगे, जो लोग यहां पर ऑप्शन चेन के चक्कर में पड़े होंगे, वो लोग आज के दिन बढ़िया चढ़ावा को चढ़ाए होंगे, ये मेरा दावा है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अब चलो देख लेते हैं कल के दिन क्या है। निफ्टी 50 का एक्सपायरी है, तो निफ्टी 50 के अंदर कौन सा लेवल से 0 टू हीरो का सेटअप बनेगा वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। पहले यहां पर अपन डिटेल के अंदर समझ लेते हैं कल के दिन के लिए कौन कौन सा लेवल इंपोर्टेंट रह सकती है इंट्राडे के बेस के ऊपर निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड करने के लिए। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है 22,052 का लेवल है, जो कि एक साइकोलॉजी का भी लेवल है। मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो यहां पर पुट की एंट्री कैसे लेना है। पहला कंडीशन को बिल्कुल कान खोल करके सुन लेना। गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिटेस्ट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहां पर से पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट यहां पर 50 से लेकर के 70 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहां पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहां पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहां पर से पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट यहां पर सिर्फ 50 पॉइंट तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन यहां पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल के नीचे फर्स्ट आवर के टाइम पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और नेक्स्ट आवर के टाइम पर जो प्रीमियम आप लोगों को यहां पर 15 से लेकर के 25 रुपए तक की दिखाई दे, वो प्रीमियम आप लोग यहां पर 0 टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं और टारगेट यहां पर आप लोगों का डबल ट्रिपल रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहां पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहां पर क्या करना होगा, फ्लैट खुलने के बाद जब फर्स्ट आवर के टाइम पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और नेक्स्ट आवर के टाइम पर यानी कि 12:15 बजे के बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन कर देती है और जो प्रीमियम आप लोगों को यहां पर 15 से लेकर के 25 रुपए तक की दिखाई दे, वो प्रीमियम आप लोग यहां पर 0 टू हीरो कॉल के लिए बाय कर सकते हैं और टारगेट यहां पर आप लोगों का डबल ट्रिपल रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 22,225 का, जो कि एक इंपोर्टेंट लेवल के रूप में कामकाज करेगी। मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहां पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि जो 30 मिनट का कैंडल होगा, बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहां पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहां पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट यहां पर 50 से लेकर के 70 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहां पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाती है और इस लेवल को यहां पर ब्रेक डाउन कर देती है, जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहां पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहां पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट यहां पर सिर्फ 50 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग लेने के बाद और फर्स्ट आवर के टाइम पर इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और नेक्स्ट आवर के टाइम पर जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन कर देती है, जो प्रीमियम आप लोगों को यहां पर 15 से लेकर के 25 रुपए तक की दिखाई दे, उसे आप लोग 0 टू हीरो कॉल के लिए बाय कर सकते हैं और टारगेट यहां पर आप लोगों का डबल ट्रिपल रह सकता है।
ध्यान में रखना, अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहां पर फ्लैट खुलने के बाद और इस रेंज के अंदर अगर कामकाज करती है तो आप लोगों को यहां पर कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहां पर चढ़ावा चढ़ सकता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।